हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 38 पर विचार करेंगे। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उभय विभ्रष्ट हो जाता है। हाँ? ऐसा योगी जो कि जिसमें श्रद्धा है, योग के प्रति श्रद्धा है, लेकिन योग से ही उसका मन विचलित हो गया है। हाँ? तो ऐसे में कहीं वो उभय विभ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। उभय विभ्रष्ट का मतलब ना तो इंद्रिय तृप्ति ही उसको प्राप्त हुई और ना भगवान की प्राप्ति हुई। हाँ? तो भगवान की प्राप्ति में उसकी श्रद्धा है, योग में उसकी श्रद्धा है, परंतु मन उसका इंद्रिय तृप्ति की तरफ विचलित हो गया। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय विभ्रष्ट हो जाता है और छिन्ना भ्रम इव नश्यति, और छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता हो। हाँ? तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है तो ना तो पानी ही बरसा पाता है और ना ही अपने झुंड में मिल पाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उभय विभ्रष्ट हो गया। अप्रतिष्ठो महाबाहो, तो हे महाबाहु श्री कृष्ण, वो उसको कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं मिली। विमूढ़ो ब्रह्मणापति, और श्री कृष्ण के प्राप्ति में वो जो है विमूढ़ हो गया, विमूढ़ हो गया, विचलित हो गया, विमोहित हो गया। तो उसकी तो फिर बहुत दुर्गति होगी। उससे अच्छा है कि वो श्री कृष्ण की प्राप्ति में फिर वो शुरू ही ना करे। योग का जो मार्ग है वो शुरू ही ना करे। तो अर्जुन को बड़ी चिंता हो रही है। तो यहाँ पर अर्जुन अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं इस प्रश्न के द्वारा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणापथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का भिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष के शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, जिस योगी की श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धा है परंतु उसका मन भौतिक कामनाओं से विचलित हो गया है, उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होती है, तो फिर उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? ये प्रश्न तो अर्जुन ने किया, परंतु उस समय उनके मन में एक ऐसी आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई भी गति ना प्राप्त हो तथा वह नष्ट हो जाए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अपनी आशंका व्यक्त की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाए।
इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न के 2 बिंदुओं पर हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अर्जुन का पहला बिंदु क्या है? श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं कच्चित न उभय विभ्रष्टः छिन्नम अभ्रम इव नश्यति, अर्थात कहीं वह उभय भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं उभय विभ्रष्टः, अर्थात वह उभय विभ्रष्ट हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उन्नति के 2 मार्ग हैं। भौतिकतावादियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि जिस योगी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए संसार छोड़ा, उसे श्री कृष्ण भी प्राप्त नहीं हुए तथा संसार भी नहीं प्राप्त हुआ। अर्जुन की आशंका है कि अपने झुंड से बिछड़े हुए बादल की जैसी दुर्दशा होती है, वैसी दुर्दशा शायद उस असफल योगी की होती होगी जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ा, परंतु ना ही वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर सका तथा ना ही वह वापस संसार में आ सका। वो बादल अनंत आकाश में छिन्न भिन्न हो जाता है, उस बादल की अनेक धज्जियाँ उड़ जाती हैं, उसी प्रकार असफल योगी का सर्वनाश हो जाता है। तो एक बात समझने की यह है कि जीवात्मा की तुलना बादल के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि गीता 2:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है, जबकि बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार एक बादल के कई टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अच्छेद्योयम, तो श्लोक संख्या 24 जो दूसरे अध्याय का है, अच्छेद्योयम, तो छेदन नहीं हो सकता है, छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जीवात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अथवा कई बादल मिलकर एक बादल बन सकते हैं। उस प्रकार कई जीवात्माएं अथवा 2 जीवात्माएं मिलकर एक जीवात्मा नहीं बन सकता है। इस प्रकार अर्जुन की आशंका व्यर्थ है कि जिस योगी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति में सफलता नहीं प्राप्त की है, वो छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो जाता है। अब अर्जुन के प्रश्न का दूसरा बिंदु क्या है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ा ब्रह्मणा पथि, अर्थात हे श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में भ्रमित होने के कारण कोई भी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अर्जुन अप्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अप्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे कोई आधार अथवा निवास स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि असफल योगी ने इस संसार का त्याग तो पहले से ही कर दिया था कि उसे श्री कृष्ण का स्थान प्राप्त करना है, परंतु बाद में उसका मन उसी संसार की ओर विचलित हो गया। ऐसी स्थिति में उसे संसार भी नहीं मिलेगा तथा श्री कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, उसे प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसने संसार पहले से छोड़ दिया था, अतः उसे संसार में ठुकराया जाएगा, तथा चूँकि उसका मन श्री कृष्ण से विचलित हो गया है, अतः अब उसे श्री कृष्ण भी नहीं चाहेंगे। उसे ना तो संसार में ही प्रतिष्ठा मिलेगी तथा ना ही श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, वह दोनों ओर से ठुकराया जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाबाहो शब्द का संबोधन है। महाबाहु शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं अत्यंत बड़ी हैं तथा बलिष्ठ हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का श्री कृष्ण के लिए संकेत है कि हे श्री कृष्ण, जिनको कोई आश्रय नहीं मिला है उन्हें आप ही आश्रय देने वाले हैं। जो योगी पहले आपकी प्राप्ति में श्रद्धा रखता था परंतु फिर उसका मन विचलित हो गया, तो आप अपनी लंबी तथा बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा उसकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। अर्जुन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप महाबाहु हैं, अतः आप कृपया ऐसे भक्तों की रक्षा कीजिए जो केवल आपका ही सहारा लेना चाहते हैं। इस संबंध में श्रील बिल्व मंगल ठाकुर अपने गोविंद दामोदर स्तोत्र के 50वें श्लोक में कहते हैं कि जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त
और विषयों की ज्वाला से संतप्त है। ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, अर्थात वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में माया के द्वारा भ्रमित कर दिया गया है। जिस प्रकार हरण को सूर्य की गर्मी से तपी हुई बालू में जल दिखाई देता है, उसी प्रकार माया के द्वारा जीव को इस दुख भरे संसार में सुख दिखाई देता है। इसे कहते हैं विमूढ़, अर्थात विशेष रूप से मूर्ख बना हुआ। इस प्रकार माया जीव को विशेष मूर्ख बनाती है। जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना सहायक नहीं बनाता है, श्री कृष्ण की एकमात्र शरण नहीं लेता है, उस समय दुर्वासनाएं उसके चित्त को खींचने लगती हैं। कभी न अघाने वाली जीभ उसे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है, उसकी जननेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर खींचती है, उसकी त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर खींचती है, उसका पेट भोजन की ओर खींचता है, उसके कान मधुर संगीत की ओर खींचते हैं, उसकी नासिका भीने भीने सुगंध की ओर खींचती है, उसके नेत्र सौंदर्य की ओर खींचते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने के लिए जोर लगाती ही रहती हैं। उस व्यक्ति की ऐसी दशा हो जाती है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हों। इस प्रकार वह जीव संसार में गिर जाता है। ये अपना है, ये पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। इस प्रकार जीव माया से विमूढ़ होकर अत्यंत दुर्दशा को भोगता है। इस भव नदी में पड़ा हुआ जीव कभी भी किनारे पर नहीं आ पाता है। इस भव नदी से पार उतरना उसके लिए अत्यंत कठिन है। उसका मन वासनाओं से कलुषित होने के कारण सदा अशांत रहता है तथा हर्ष, शोक, भय तथा गर्व से भरा रहता है। वो धन, पत्नी तथा पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। उसे विषय भोग की ही बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। वो कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के बिंदुओं से अपने कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। जब तक श्री कृष्ण अपना संपूर्ण संतापहारी कर कमल उसके सिर पर नहीं रखते हैं, तब तक उसके भाग्य का उदय नहीं होता है। ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प हमेशा डसने के लिए तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा होने के कारण व्यक्ति उसी में गिर जाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय ये है कि श्री कृष्ण का अंश होने के नाते उसका विनाश तो नहीं हो सकता है। अब अगर जीव ने संसार का उद्देश्य बनाया होता तो वह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में अथवा पशु पक्षी आदि योनियों में गया होता तथा इस प्रकार वो संसार के अंदर ही रहता। परंतु उसने संसार का त्याग कर दिया है तथा उसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गया था। परंतु इस जीवन में तो उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में उसने श्री कृष्ण का भी स्मरण नहीं किया। इस प्रकार वो श्री कृष्ण की प्राप्ति से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उसे कैसी गति मिलेगी? उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो नहीं जाएगा और स्वर्ग की कामना न होने से वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है तथा चूँकि वो श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास में लगा हुआ था अतः उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। अब अंत समय में श्री कृष्ण का चिंतन ना होने से वो श्री कृष्ण के धाम में भी नहीं जा सकता है। तो फिर उसकी क्या गति होगी? वो कहाँ जाएगा? इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उभय भ्रष्ट छिन्नाभ्र मतो सर्वनाश विमूढ़ ब्रह्मेर पथे किवातार आस महाबाहो ए संशय कराह छेदन घोचाऊ आपन से मनेर वेदन। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, महाबाहो ए संशय कराह छेदन घोचाऊ आपन से मनेर वेदन, अर्थात हे श्री कृष्ण मेरे संशय का छेदन कीजिए तथा मेरे मन की वेदना को शांत कीजिए। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी चिंता प्रकट कर रहे हैं, है ना। और अर्जुन की चिंता वास्तव में ऐसे व्यक्ति के लिए है
जो कि श्री कृष्ण की प्राप्ति में श्रद्धा रखता है लेकिन उसका मन विचलित हो जाए। तो ये अर्जुन की बात नहीं है वास्तव में, लेकिन अर्जुन चूँकि करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए भौतिकतावादी लोगों में से ऐसे व्यक्ति के लिए चिंता कर रहे हैं जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पहले अपना मन बनाया था। तो अर्जुन का जो भाव है ये बहुत ही करुणापूर्ण है, बहुत ही करुण, बहुत करुण। तो अर्जुन है कारुण्य घना घनत्वम, करुणा के बादल। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे करुणा के समुद्र हैं, तो जो भक्त होता है वो करुणा का बादल। और अर्जुन की इस चिंता के कारण श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं उस उत्तर से हमें बहुत बल मिलता है, उस उत्तर से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ना। तो श्री कृष्ण तो अगले श्लोकों से उत्तर देंगे, बल्कि अगले से अगले श्लोक में उत्तर देंगे। तो यहाँ पर अर्जुन की क्या चिंता है? कच्चन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति। और भय विभ्रष्ट होकर के छिन्न भिन्न बादल के समान कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता है। तो हमने चर्चा की इसमें कि उभय भ्रष्ट का मतलब यही है कि उसने पहले से सोच लिया था कि मुझे अब इस संसार में लौट करके नहीं आना, मुझे अब इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करना। इस प्रकार से वो सोचता रहा और श्री कृष्ण के रास्ते में चल रहा है। लेकिन फिर क्या हो गया? अति श्रद्धेयोपे तो योगाचरित मानसः, उस मार्ग से उसका मन विचलित हो गया है, उसका मन विचलित हो गया है। तो माया देवी के प्रलोभन में वो फंस करके अब सोच रहा है कि मैं इस संसार में इंद्रिय तृप्ति भोगूं, है ना। तो अब क्या होगा उसका? तो अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकते हैं जब तक कि श्री कृष्ण ना बताएं। और श्री कृष्ण ही परम प्रमाण है, क्योंकि बहुत से योगी लोग योग की विधि जानते हैं, लेकिन ऐसा अगर स्थिति हो जाए, ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाए तो प्रत्येक योगी इस बात को नहीं जान सकता, प्रत्येक व्यक्ति इस बात का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन श्री कृष्ण ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रत्येक संदेह को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण क्या हैं? वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु हैं श्री कृष्ण हैं, वे गुरुओं के गुरु हैं, आत्मा रामों के परम गुरु हैं। तो श्री कृष्ण ही हैं जो कि एकमात्र ज्ञान के स्रोत हैं। श्री कृष्ण से ही ज्ञान आया है, लेकिन श्री कृष्ण को किसी से ज्ञान नहीं आया। अगर श्री कृष्ण कभी लीला करते हैं शिष्य बनने की, तो वे शिष्य बनने की लीला करते हैं और सामान्य जीवों को शिक्षा देने के लिए कि हमें एक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जो भी गुरु श्री कृष्ण के बनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि श्री कृष्ण उनके शिष्य बनने की लीला कर रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, श्री कृष्ण किसी के शिष्य नहीं हैं। जितना भी ज्ञान है, चाहे योग हो, ज्ञान हो, सांख्य हो, हर चीज़ श्री कृष्ण से ही आ रही है ना। तो अर्जुन का जो प्रश्न है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस संबंध में अर्जुन जो जानना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे जो प्रश्न है ये भगवद गीता का विषय है और भगवद गीता ऐसे प्रश्नों में और ऐसे उत्तरों में प्रकाश डालती है।
श्री कृष्ण चूँकि स्वयं उपदेश देने वाले हैं, हाँ, तो इसलिए भगवद गीता एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। और अर्जुन का प्रश्न जैसा दिव्य है तो श्री कृष्ण भी उसी प्रकार जो उत्तर देंगे वो दिव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।